दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच में भीषण युद्ध छिड़ गया है। एक तरफ खामनेई और उनके परिवार को मशहद में दफन किया जा रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान के ऊपर दूसरा और एक बहुत बड़ा हमला कर दिया है। दूसरी बार एयर स्ट्राइक कर दी है। रात भर ईरान के अलग अलग शहरों पर, न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास भयंकर मिसाइलें गिराई हैं। एयरपोर्ट, ब्रिज, हवाई अड्डे, रेलवे लाइन, पोर्ट्स, हर जगह पर हमला किया है। और इसकी तस्वीरें इतनी ज्यादा खतरनाक हैं कि चारों तरफ केवल और केवल आपको आग नजर आएगी, धुआं नजर आएगा और धमाकों की आवाज सुनी जा रही है। ट्रंप ने बीते दिनों इस बात का ऐलान किया था कि वो ईरान पर एक बहुत बड़ा युद्ध छेड़ने वाले हैं और अब इसी के बाद उन्होंने ये हमला बोल दिया है। ईरान ने भी जवाबी हमला करना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर के पूरे मिडिल ईस्ट में हाई अलर्ट लागू कर दिया गया है। जहां जहां देशों में अमेरिका के बेसिस बने हैं, गल्फ कंट्रीज में, वहां खास करके अलर्ट जारी हो गया है, क्योंकि ईरान ने उनके ऊपर मिसाइलें गिरानी शुरू कर दी हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि अमेरिका की सेना ने ईरानी ठिकानों पर लगातार दूसरे दिन हमले किए हैं और पिछले दिन के लगभग 80 ठिकानों के बाद लगभग अब जो हमले किए हैं वो 90 ठिकानों पर किए हैं, यानी कि 90 ठिकानों को टारगेट किया गया है। यहां पर मिसाइलें गिराई गई हैं। अमेरिका ने ईरान पर कम से कम 200 हमलों की एक बड़ी मुहिम चलाई है, ये बात अब कही जा रही है। एबीसी न्यूज के अकॉर्डिंग अमेरिकी अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि ईरान पर ये जो हमले हैं वो रात के हमलों से कई ज्यादा बड़े पैमाने पर हैं, जिनमें 80 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया गया। कुल 90 ठिकाने अमेरिका ने ईरान के वायु रक्षा तंत्र, तटीय निगरानी उपकरणों, मिसाइलों और ड्रोन भंडारण स्थलों, नौसैनिक क्षमताओं और ईरान के तटवर्ती सैन्य रसद अवसंरचना को निशाना बनाकर ये हमले किए हैं। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान के साथ कई दिनों या फिर कई हफ्तों तक चलने वाले गोलीबारी के लिए तैयार है, यानी कि फिर से एक बार बड़े वक्त तक युद्ध की जो तैयारी है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि हमले दोनों ओर से शुरू हो चुके हैं। डबल स्केल की जो वॉर की है तैयारी है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि बीते दिन हुई अमेरिका ने ईरान के 80 ठिकानों पर मिसाइलें गिराई। इसके बाद अमेरिका की ओर से वार्निंग दी गई कि अब वो ईरान पर एक और बड़ा हमला करने वाले, जिसके बाद ईरान के 90 ठिकानों पर मिसाइल स्ट्राइक करी गई है, जिसमें एयरपोर्ट, बंदरगाहों पर, हवाई अड्डों पर और तमाम जगहों पर यह अटैक किया गया है। पुल को एक बार फिर से ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाया गया है। इसके बाद ईरान के आईआरजीसी का कहना है कि उसने कुवैत और बहरीन में जो प्रमुख अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं वहां पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है और अमेरिकी हमलों का जवाब दिया है। चेतावनी दी है कि किसी भी और अमेरिकी हमले के से जो है क्षेत्र भर में अधिक अमेरिकी ठिकानों पर हमले करेंगे, यानी कि अमेरिका अगर एक हमला करेगा तो उसका 10 गुना बड़ा जवाब ईरान की ओर से दिया जाएगा। तस्वीरें भी आपको दिखाते चलते हैं। पहली तस्वीर आप देखिए कि आज रात अमेरिका के हमलों के बाद बुशहर प्रांत में आईआरजीसी का एयरोस्पेस फोर्स का जो एक प्लांट था, सुविधा थी, वहां पर भीषण आग लग गई है। और बुशहर वही जगह पे है जो कि न्यूक्लियर प्लांट जिसको कहा जाता है, यहाँ पर ईरान का यूरेनियम रखा है ये कहा जाता है। यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हुआ है, बहुत बड़ा अटैक किया गया है। अब इसके बाद ईरान ने जो हमले किए हैं, बैलिस्टिक मिसाइलों की खेपदा की है, उसकी भी तस्वीरें आ चुकी हैं। फुटेज में कुछ वक्त पहले ही बहरीन में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों के हमलों को दिखाया गया है कि किस तरीके से ईरान की जो मिसाइलें हैं वो गिर रही हैं, तबाही मचा रही है, ब्लास्ट हो रहा है और आवाजें भी सुनी जा रही है। ईरान ने पूर्वी जॉर्डन में अमेरिका के अल अजराक हवाई अड्डे पर भी मिसाइल दागी है। एक महीने से भी कम समय पहले ईरान ने इसी अड्डे को निशाना बनाया था और वहां पर अमेरिका के जो फाइटर जेट हैं, F-35 है, F-15 है और F-16 है, ऐसे फाइटर जेट विमानों को नष्ट कर दिया था। एक बार फिर से इसी अड्डे पर जॉर्डन के ईरान ने यहाँ पर जोरदार हमला कर दिया है और अमेरिका के एयरक्राफ्ट को फोड़ने का दावा किया है। ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक शुरू हो चुका है, जंग शुरू हो चुकी है। ईरान ने कतर में अमेरिका के अल उदेद हवाई अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। मार्च की शुरुआत के बाद से ये इस अड्डे पर ईरान का पहला हमला है, यानी कि मार्च के बाद से यहाँ पर अल उदेद एयरबेस पर एक बार भी हमला ईरान की ओर से नहीं किया गया था। लेकिन अब जब एक बार फिर से ये युद्ध शुरू हो गया है तो ईरान की ओर से यहाँ पर हमला किया गया है। कतर में भी सायरन बज रहे हैं। ईरान ने कुवैत, बहरीन और कतर में अमेरिका के ठिकानों पर यह हमला किया है। ईरान ने बुशहर प्रांत से बहरीन की ओर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, जवाबी हमले शुरू कर दिए, क्योंकि बुशहर में भी ईरान के अटैक किया गया, जिसका जवाब अब ईरान दे रहा है। बहरीन में सायरन बजने लगे हैं। दूसरी तरफ फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक अमेरिका ने पुलों पर हमले शुरू कर दिए हैं, जिसमें उत्तरी ईरान में गोलिस्तान प्रांत में एक अकटेक के खान पुल
पुल और गोर्गन रेलवे लाइन शामिल है, यहाँ पर अटैक किया गया है। मार्च के बाद से ईरान में ये अमेरिका का सबसे बड़ा हमला है और अप्रैल में हुए सीज फायर के बाद से ईरानी परिवहन बुनियादी ढांचे पर पहला हमला, यानी कि मार्च के पहले जो जंग शुरू थी वही वैसी ही जंग, वैसे ही हमले एक बार फिर से शुरू हो चुके हैं। यही नहीं, अमेरिका ने ईरान शहर हवाई अड्डे के टर्मिनल और रनवे पर भी हमले किए हैं, जो कि पहले आंतरिक हमले, यानी कि इस तरीके के हमले जो हैं वो बहुत कम हो गए थे, खत्म हो गए थे, क्योंकि सीज फायर के बाद से ही दोनों देशों ने इस तरीके के हमले रोक दिए थे। लेकिन अब अमेरिका की ओर से ये हमले किए जा रहे हैं। अमेरिका के अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका बहुत जल्द ही ईरान के खिलाफ आक्रामक हमले शुरू कर सकता है और ये भी कहा, इस बात की भी पुष्टि करी है कि ईरान के साथ सीज फायर अब खत्म हो चुका है। फुटेज में ईरान के चाबहार पोर्ट पर बंदरगाह पर अमेरिका के हवाई हमलों को दिखाया गया है। इसमें समुद्री नियंत्रण जो टावर है वो नष्ट हो गया है। ईरान के एक सैन्य सूत्र ने सरकारी मीडिया को यह भी बताया है कि ईरान दक्षिणी ईरान पर हमले करने वाले या फिर उनका समर्थन करने वाले हर अमेरिका के अड्डे पर भारी मिसाइलों और यूएवी से बिना किसी उपवाद के हमला करेगा, यानी कि कोई भी अलर्ट नहीं देगा और ताबड़तोड़ अटैक करेगा। और ये जो हमला है वो कुछ ही मिनटों के अंदर शुरू भी हो जाएगा, जिसके बाद ताबड़तोड़ अटैक कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, अलग अलग जगहों पर अमेरिका के सैन्य बेसिस पर हुआ है। दक्षिणी ईरान के लावन आइलैंड पर भी तेल रिफाइनरी पर अमेरिका हमले की एक रिपोर्ट सामने आई है। कुल मिलाकर दोस्तों, अमेरिका ने ईरान के खिलाफ नए बड़े हमले शुरू कर दिए हैं। एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक ये जो हमले हैं वो कल के ऑपरेशन से कई ज्यादा बड़े हैं और इसमें IRGC से जुड़े तटीय रडार, जहाज रोधी मिसाइल ठिकाने और हवाई रक्षा प्रणालियों को निशाना बनाया गया है। ये जो जानकारी है वह सेंटकॉम ने दी है और ईरान ने सुबह सुबह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को मार गिराने का वीडियो जारी कर दिया है। MQ-9 ड्रोन की जो कीमत है वो अमेरिका को लगभग $34 मिलियन पड़ती है और पिछले कुछ मिनटों में बंदर अब्बास, चबहार, कोनार्क, बुशहर, सिरक और केशम आइलैंड पर हमले हुए। ईरान ने कहा है कि अमेरिका द्वारा किसी भी नए हमले के जवाब में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से बंद करा जाएगा और ईरान अमेरिका के ठिकानों पर 2 से 3 गुना ज्यादा जवाबी हमले करेगा। फ्लाइट रडार 24 का डेटा भी आ चुका है और इसके मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास भारी अमेरिका सैन्य विमानों का पता चला है, यानी कि अमेरिका के फाइटर जेट्स की तैनाती जो बढ़ चुकी है। 7 KC-46 पेगासस टैंकर हैं, 2 KC-135 स्टेरो टैंकर हैं, एक E-3 सेंट्री AWDCS है और एक MQ-9 रीपर ड्रोन है। और इसके अलावा ईंधन भरने वाले टैंकरों को और ADWCS की जो मौजूदगी है इससे पुष्टि हो रही है। लगातार लड़ाकू हवाई गश्त जारी है और कई लड़ाकू विमान ऊपर मंडरा रहे हैं। एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक ये कदम ऐसे वक्त पर उठाया गया है जब व्हाइट हाउस ने ईरान के साथ कई दिनों या फिर हफ्तों तक चलने वाले भीषण युद्ध की तैयारी कर ली है और अब बड़े पैमाने पर इस युद्ध को शुरू करने की जो कवायद है वो अमेरिका ने इन हमलों के बाद कर दी है। व्हाइट हाउस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के ईरान के साथ लंबे वक्त तक चलने वाले टकराव की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि इस बात को अमेरिका भी जानता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अब जो लड़ाई छिड़ गई है वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी, लंबे वक्त तक चलेगी और इसकी जो तैयारी है वो अमेरिका ने कर ली है ताकि वो हमले के लिए प्रिपेयर रहे। और क्योंकि ईरान भी लगातार जवाबी हमले कर रहा है, अमेरिका पर भीषण हमले कर रहा है, इसके लिए अमेरिका प्रिपेयर हो गया है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि संघर्ष की अवधि तेहरान की अगली चालों पर निर्भर करेगी, एक्सियोस का ये सोर्स है। ईरान का कहना है कि अगर अमेरिका दोबारा हमला करता है तो वो परमाणु अप्रसार संधि से भी हट जाएगा और अपनी परमाणु नीति में पूरी तरह बदलाव करेगा और बाबल मंडेब स्ट्रेट और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोनों को ही पूरी तरीके से बंद कर देगा। ये जानकारी ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता ने दी है। प्रवक्ता ने यह बताया है कि ईरान के परमाणु अप्रसार संधि से पूरी तरह हटने की संसदीय योजना समीक्षा के लिए तैयार है और यह भी कहा कि ईरान के पास अब कई ऐसे ऑप्शन हैं जिनका उसने हाल ही में 40 दिन के सीज फायर के वक्त में इस्तेमाल किया था, यानी कि ईरान के पास वो सारी ताकत है लड़ने की और ईरान बाबल मंडेब स्ट्रेट भी बंद कर देगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी बंद कर देगा और परमाणु संधि से भी बाहर हो जाएगा, यानी कि परमाणु हमले की भी चेतावनी यहाँ पर ईरान की ओर से दे दी गई है। तस्नीम के अकॉर्डिंग ट्रंप द्वारा समझौते को खत्म करने की घोषणा के बाद ईरान ने आधिकारिक तौर पर इस्लामाबाद समझौते और समझौते ज्ञापन यानी कि MOU जो हुआ था दोनों देशों के बीच, जिस पर दोनों देशों के राष्ट्रपति यानी डोनाल्ड ट्रंप ने साइन किया और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने साइन किया, वो खत्म करने की घोषणा कर दी। ईरान का कहना है कि अब उसके पास क्षेत्र और दुनिया में अमेरिका और इजरायलियों और उनके समर्थकों का सामना करने का स्पष्ट अधिकार है, यानी कि उन पर अटैक करने का, उनके खिलाफ लड़ने का, उनके खिलाफ
एक्शन लेने का अधिकार उनके पास है। ईरान के गालिबाफ के करीबी एक सूत्र का भी कहना है कि आने वाले घंटों में ये जो लड़ाई है, संघर्ष है, वो बढ़ सकता है और खाड़ी देशों के ऊर्जा बुनियादी ढांचों तक फैल भी सकता है। ईरान के जो संसद स्पीकर है मोहम्मद बाकिर गालिबाफ, उन्होंने भी एक्स पर पोस्ट किया है और अमेरिका को चेतावनी दी है। तो एक बार फिर से ये भीषण युद्ध शुरू हो चुका है, हमले ताबड़तोड़ शुरू हो चुके हैं। अमेरिका की ओर से रात भर मिसाइल दागी गई है, जिसके जवाब में ईरान ने अब एक एक करके बदला लेना शुरू कर दिया है और ताबड़तोड़ अटैक शुरू हो गए हैं। फिलहाल आगे के जो भी अपडेट होंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए उल्टे चश्मा यूसी। शुक्रिया।